हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो मेडिको लीगल केस के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे इशू है क्रोसपैथी का और मेडिसिन के एडवर्स इफेक्ट का। रिसेंटली नेशनल कमीशन ने अपना फाइनल वर्डिक्ट इस पे दिया है। रविंदर दास देवीदास वर्सेस डॉक्टर सोमेगा। कंप्लेनेंट ने कहा कि मैं 14/4/2014 को अपने बच्चे को बुखार के लिए मेडिसिन दिलाने गया। मेरे बच्चे को रिलीफ नहीं मिला। अगेन 2 दिन बाद मैं गया, डॉक्टर ने मेडिसिन चेंज कर दी। उसके बाद लगभग 10 दिन बाद मेरे बच्चे को हाई ग्रेड फीवर हुआ और ब्लिस्टर हुए। मैंने डॉक्टर को रिक्वेस्ट किया, वो घर पे आए, उन्होंने देखा, दवाइयां चेंज की। उन्होंने अगले दिन अपने हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बावजूद कंडीशन और ज्यादा खराब हुई। जब कंडीशन खराब हुई तो इन्होंने दूसरे डॉक्टर को रेफर कर दिया। उसने आगे बढ़िया किसी सेंटर पे, इक्विप्ड सेंटर पे रेफर कर दिया। वहां पे बच्चे को डायग्नोज हुआ कि ये ड्रग रिएक्शन के कारण हुई है। बाद में मुझे पता लगा कि ये होम्योपैथिक डॉक्टर है और इन्होंने मुझे सारी एलोपैथिक मेडिसिन दी थी। ये सब कुछ इनकी नेग्लिजेंस के कारण हुआ, जिसके कारण मुझे मेंटल ट्रॉमा, फिजिकल ट्रॉमा प्लस फाइनेंशियल ट्रॉमा हुआ। तो इन्होंने कंपनसेशन, डिफेंस में डॉक्टर ने कहा कि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूं और मैंने चाइल्ड हेल्थ पीडियाट्रिक सर्टिफिकेट भी लिए हुए हैं। और बॉम्बे होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर एक्ट 1959 में अमेंडमेंट हुई थी, जिसके हिसाब से होम्योपैथिक डॉक्टर कुछ एलोपैथी दवाइयां लिख सकते हैं और मैंने जो दवाइयां दी है वो उसी के अकॉर्डिंगली दी है। पेशेंट फर्स्ट बारी मेरे पास 16 को लेके आए थे, ना कि 14 को। जो लेके आए थे वो स्टमक पेन और लूज स्टूल के लिए था, ना कि बुखार के लिए। मैंने कोई 27 तारीख को पेशेंट के यहाँ विजिट नहीं की, सीधा ही 28 तारीख को आया था ब्लिस्टर्स के साथ। मैंने वहां पैथोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट किए, प्लस जो दवाइयां प्रिस्क्राइब मैं कर सकता था वो दी। इनकी रिक्वेस्ट पे ही मैंने इनको हायर सेंटर पे भेजा। प्लस जो ओरल मेडिसिन हम देते हैं वो एलर्जी 3 दिन तक कर सकती है। तो मैंने जो मेडिसिन दी थी वो 3 दिन की दी थी। उस हिसाब से 3 दिन के बियॉन्ड ये पीरियड गया है, तो मेरी दवाई के कारण रिएक्शन नहीं हुई। डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने जब ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कि डॉक्टर ने गलत किया है और इन्होंने इसी कारण बच्चा जो है वो सफर किया है और इन्होंने 2 लाख रुपए का कंपनसेशन अवार्ड कर दिया। लिटिगेशन प्लस मेंटल अगनी के लिए 20,000 रुपए अलग से दिए। एग्रीव्ड होके डॉक्टर स्टेट कमीशन में गया और उन्होंने, स्टेट कमीशन ने जो ऑब्जर्व किया कि जो फर्स्ट ग्राउंड पेशेंट ने लिया है कि डॉक्टर एलोपैथी मेडिसिन के लिए ऑथराइज नहीं है, वो सस्टेनेबल नहीं है। क्योंकि बॉम्बे होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर एक्ट के हिसाब से जो दवाइयां दी गई है वो एक होम्योपैथिक डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकता है। जो ये कंप्लेन कर रहा है कि हम 14/4 को आए थे, वो भी गलत है। क्योंकि 14/4 को जो प्रिस्क्रिप्शन है उस पे जो नेम है वो टोटली अलग है, बल्कि जो 16/4 को प्रिस्क्रिप्शन है उस पे नाम बच्चे का ठीक है। जो डॉक्टर ने लिटरेचर प्रोवाइड किया है उसके हिसाब से ओरल मेडिसिन 3 दिन तक एलर्जी कोज कर सकती है। डॉक्टर ने 3 दिन की दवाइयां दी 16 को, तो 19 तक ये इफेक्ट हो सकता था। 19 को मेडिसिन खत्म हुई तो ये 21 तक इफेक्ट जा सकता था, लेकिन ये इफेक्ट आया 26 या 27 को। तो ये मेडिसिन इतने लंबे टाइम तक प्रॉब्लम नहीं दे सकती। प्लस डॉक्टर ने टाइमली रेफर किया है। कंप्लेनेंट ने कोई भी एविडेंस ऐसा नहीं दिया, एक्सपर्ट एविडेंस, जिससे प्रूव हो कि इन्होंने गलत किया है। तो इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर को क्वैश करके जितना कंपनसेशन दी थी उसको कम कर दिया। अभी एग्रीव्ड होके पेशेंट पार्टी नेशनल कमीशन में गई। नेशनल कमीशन ने ऑब्जर्व किया कि मेन इशू है कि इन्होंने एलोपैथी मेडिसिन यूज की, और दूसरा इन्होंने देखा कि अगर नेग्लिजेंस है ट्रीटमेंट पे, तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो पहली प्रिस्क्रिप्शन थी वो स्टमक एक की है, ना कि कोल्ड एंड फीवर की। जो दवाइयां इन्होंने दी थी वो दवाइयां वही है जो बॉम्बे प्रैक्टिशनर एक्ट के हिसाब से दी जा सकती है। दवाइयां 3 दिन की दी है 16 को, तो 16 से 18 तक मैक्सिमम अगर कोई रिएक्शन होती तो 21 तक हो सकती थी। जबकि रैश हुआ 27 को, और पेशेंट को 27 को कोई भी ऐसी स्लिप नहीं है कि जिससे प्रूव हो कि इन्होंने पेशेंट को देखा है घर पे। उसके बाद पेशेंट को ये लेके आए 28 को, और वो भी डॉक्टर ने टाइमली रेफर कर दिया। तो नेशनल कमीशन ने माना कि ऐसा कोई भी रीजन नहीं है जिसमें इंटरफेयर किया जाए स्टेट कमीशन के डिसीजन को। तो इन्होंने उस चीज को माना, प्लस नेग्लिजेंस को रिजेक्ट कर दिया। टेक होम मैसेज की बात करें फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जो भी लिटिगेशन लगती है, जो भी कंप्लेनेंट बोलता है, जैसे इस केस में बोला कि एलोपैथी की मेडिसिन दी, तो हमें उसको प्रूव करना है विद एविडेंस कि हमने जो कुछ भी किया है वो एज पर लॉ है एंड एज पर मेडिसिनल जो है उसके हिसाब से हम ये काम कर सकते हैं।
अगर आप ये प्रूव करते हैं तो सबसे पहले आप प्रूव हो जाता है कि आपने कहीं भी कुछ भी गलत नहीं किया। दूसरा, हमेशा केस को लीगली फाइट करें साथ में। हर डॉक्टर कहता है कि नहीं नहीं मैंने ठीक किया, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो शुरू में थोड़ा सा लाइटली रहते हैं, लेकिन अगर वो केस हार जाते हैं तो हम स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन में उसको बहुत अच्छे तरीके से फाइट करते हैं। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप पे जब भी केस हो आप शुरू से उसको फुल स्ट्रॉन्ग करके करें, ताकि आपके जीतने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी रहे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कभी भी हम टाइमली रेफर करते हैं तो वो कभी भी नेग्लिजेंस नहीं है। टाइमली रेफरल का मतलब जैसे इस केस में टाइम से पेशेंट को रेफर कर दिया गया और उसको कोई साइड इफेक्ट नहीं हुए। अगर उसको टाइम से रेफर नहीं किया जाता और उसकी रिकवरी डिलेड हो जाती तो उसको नेग्लिजेंस मानी जाती है। तो ऑलवेज अगर आपको लग रहा है कि आप किसी चीज को ट्रीट नहीं कर सकते तो टाइमली उसको रेफर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स। अधिक जानकारी के लिए आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस वीडियो के नीचे अपने शेयर कमेंट कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेल पे डाल सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हर डॉक्टर को लॉ के वर्ड्स पता हो और वो अपनी प्रैक्टिस आराम से कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स।